करेंगे। अरे भाई साहब 3 दिन मिले, 72 घंटे तैयारी दिख गई पूरे देश को। क्या 72 घंटे में क्या चर्चा हो रही थी? विजय त्रिवेदी जी, कल राहुल जी भी अपनी बात रखे और निकल गए। आज गौरव गोगोई चले गए। गौरव गोगोई जी को बाद में नाम पुकार रहे थे लोकसभा अध्यक्ष, भाई अब आपको कुछ और पूछना है तो पूछिए। अतुल जी हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, जिनको पूछना था वो चले गए छोड़ के। बताइए कैसी बहस थी ये? नीरज जी, आपने बहुत ठीक से सवाल पूछा है अतुल जी से, और मसला अतुल जी का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पिछले जब से संसद का सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र, तब से विपक्ष मांग कर रहा था मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो। फिर ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी का बयान होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में तमाम तरह की बात हुई। और जाफर साहब भी ठीक बता रहे कि होम मिनिस्टर ने जो बात कही है, खरगे साहब को भी चिट्ठी लिखी और लोगों को भी चिट्ठी लिखी कि 267 में भी चर्चा कर लेते। सरकार बार बार ये कहती रही, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन जब ये 3 दिन का मौका मिल गया, करीब करीब 18 घंटे 17 घंटे 18 घंटे डिबेट हुई है मणिपुर को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर, सरकार को लेकर, तो पूरा मौका था विपक्ष के पास कि उस पर काम करते। गौरव गोगोई से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं कि कल होम मिनिस्टर ने पूरे मणिपुर पर विस्तार से जवाब दिया है। मैं उसके सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फाइड होने की बात नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस या विपक्ष उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको, आज अधीर रंजन साहब जो कांग्रेस के लीडर है हाउस में, लीडर ऑफ द हाउस है, एलओपी भी है अनऑफिशियली, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस है, क्या उन्होंने उन जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर है, उनके जो जवाब था उस पर सवाल खड़े किए? यही सारे सवाल जो आज अतुल लौंडे कर रहे हैं, नहीं किए। और फिर जो आप बात करें वो टेक्निकल बात है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और मूवर जो है, जिसको मौका होता है कि भाई इस पूरे प्रधानमंत्री के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, वो सवाल खड़े कर सकते हैं। गौरव गोगोई खुद असम से हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पूर्वोत्तर के हिस्से से आते हैं, उन्होंने इसको बहस को शुरू किया था। अगर वो वहां रहते, अब जब मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2 घंटे 1.5 घंटे बोले, 3 दिन बहस चली है, 16 घंटे आपने जो मर्जी आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करा, लेकिन जो जिसके पास जो मौका था उसने उस मौके का इस्तेमाल किया। तो क्या ये जिम्मेदारी सदन की नहीं बनती, विपक्ष की नहीं बनती कि वो प्रधानमंत्री को सुने, या प्रधानमंत्री को डिक्टेट किया जाएगा कि नहीं अब 1 घंटा हो गया, अब आपको इस सब्जेक्ट पर बोलना नहीं बोलना? दरअसल उसमें जो मुझे लगा, 2 बातें लगी। एक तो ये कि जब 1.5 घंटे प्रधानमंत्री बोली और वो मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहे थे, उनकी बात भी जायज है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि भाई होम मिनिस्टर ने इस पर पूरा डिटेल रिप्लाई दे दिया है। लेकिन इतनी बेचैनी क्यों है कि आप वॉकआउट करके चले गए? प्रधानमंत्री को 2 घंटे बोल रहे हैं, 2.5 घंटे बोल रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि वो रात भर भी बोलते हैं, आप सुनते तो सही उनको। और यदि वो पूरे भाषण के बाद मणिपुर पर नहीं बोलते तो अतुल जी का सवाल वाजिब होता कि भाई उन्होंने मणिपुर पर नहीं बोला, उन्होंने तो आधा घंटे पूरे पूर्वोत्तर पर, नॉर्थ ईस्ट पर चर्चा की है जी। लेकिन वो वॉकआउट इसलिए था क्योंकि उनको लग रहा था कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे तो वो पूरा के पूरे जो इतिहास है मणिपुर का और नॉर्थ ईस्ट का, और उस दौरान जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस दौरान क्या हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे। वो उसके लिए शायद तैयार नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, यदि डिवीजन होता तो डिवीजन में फेल ही होना था, लेकिन उसमें भी शायद, मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है, जो विपक्षी गठबंधन के दल है उसमें से भी शायद कुछ कम हो जाते, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी भूल है, राजनीतिक भूल मैं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद आप वॉकआउट कर जाएं और जो मूवर है वो सवाल खड़े ना करें। जी सरकार विजय जी एक मिनट रुकिएगा, विजय जी एक मिनट रुकिएगा, सरकार ने, क्या आपका सवाल है विजय जी? हर एक से आपको थोड़ा नहीं, जो सच है नीरज जी वो सच है। बोलिए। मेरा सवाल यही है आपसे, आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, 267 के चर्चा की कोई चर्चा अमित शाह जी ने विपक्ष के साथ नहीं की। अगर वैसी चर्चा होती तो 267 के लिए हम तैयार थे, उसी की तो मांग कर रहे थे, और 267 में नहीं हुआ इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, जबकि हम जानते थे कि आखिरी में अपनी अपनी बात करके निकल जाएंगे। ठीक है जी। अब जो हाँ दिखा तो मुझे 267 का लेटर, मान जाऊंगा मैं। सुनिए ना, जवाब सुनिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं नीरज जी कि 267 को छोड़ दीजिए, आपके पास तो 3 दिन थे बहस के। वही मैंने भी कहा सर। अब उसके बाद कौन से सवाल बचते हैं, और उन सवालों का जवाब नहीं संतुष्ट है तो आप उस पर फिर मूवर के पास, ये तो अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बड़ा मौका है कि मूवर को, विजय जी यानी हमें गाली देते रहे, नीरज जी ने हमको बुलाया और हमको कंटिन्यू गाली दे रहे और हम बैठे रहे तब तक जब तक हमारी बात न गई। ये आपका कहना है अतुल जी? ठीक है, ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कोई सलाह नहीं दे रहा। विजय जी एक मिनट रुकिएगा, धीरज जी एक छोटा सा सवाल मैं जफर साहब के साथ, जफर साहब के साथ मैं एक सवाल रखना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने मणिपुर पर और नॉर्थ ईस्ट पे बहुत जवाब दिया, अमित शाह साहब ने भी दिया, प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया, आपकी पार्टी की तरफ से बहुत लोग बोले, लेकिन मणिपुर के 2 MP हैं
डॉक्टर राजीव रंजन सिंह और लोहरे, एक भारतीय जनता पार्टी के हैं इनर मणिपुर से और एक आउटर मणिपुर से एनपीएफ के हैं। उन दोनों को मौका क्यों नहीं दिया? दोनों ही आपके गठबंधन के एमपी हैं। क्या ये जरूरी नहीं था कि उनको ये मौका दिया जाता, बल्कि वो सर्टिफाई करते आपके काम को? जी बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन। जफर जी के पास ना, यदि आपने अच्छा काम किया है तो मणिपुर के दोनों एमपीज को जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, एक भारतीय जनता पार्टी के एक एनपीएफ के, उनको मौका क्यों नहीं दिया? जी जफर जी वैलिड क्वेश्चन है, उनको मौका मिलना चाहिए था, बताइए। मैं जवाब देता हूं। देखिए पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन था। मणिपुर पे सिर्फ चर्चा होनी होती तो उनको समय मिलता, इसलिए कि मणिपुर स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए जो हमने बोला था कि करें आप करें वो नहीं किया। अब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस एक मिनट नो कॉन्फिडेंस मोशन पे उन्होंने चर्चा मांगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा हो रही थी, उस पर तो सरकार के बारे में जवाबदेही तो सरकार की है। तो सरकार को जब कटघरे पे खड़ा किया और आप प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो वक्ता डिसाइड करता है, सरकार में वक्ता जो है वो डिसाइड। जफर भाई विजय जी ये कह रहे हैं आप स्पेसिफिक डिस्कशन सिर्फ विजय जी नहीं सुनिए ना जफर साहब, मैं समझ गया। नहीं सर सुनिए ना। अरे भाई मैं समझ गया क्वेश्चन उनका ये सिंपल था। ये आप टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मणिपुर को लेकर ही ये विश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव की टेक्निकलिटी में जाएंगे कि ऐसा नहीं सभी सुनिए जफर जी सुनिए ना, उतनी संसदीय परंपरा मुझे मालूम है कि विषय कुछ भी हो सकता है। आप बोलिएगा तो उसको थोड़ी समझ लेंगे कि क्या बोल रहे हैं। सवाल तो सुनिए ना, बीच में सवाल ही नहीं है। अगर उनको आप बुलवाते तो ज्यादा ऑथेंटिकेट लगता, निशिकांत दुबे से ज्यादा अच्छा ये डिसाइड आप ये डिसीजन आप सरकार को छोड़ दीजिए। सच्चाई सामने आने देने की। एक मिनट बोल देते तो गड़बड़ हो जाती। एक मिनट सवाल है तो सवाल का जवाब सुन लीजिए। हमने कोई ऑपोजिशन बेंच के वक्ता को चुना, भाई हमें डिसाइड करना है ना किसका वक्ता हमारा कौन होगा। अगर मणिपुर स्पेसिफिक डिस्कशन होता तो मैं मणिपुर के स्पेसिफिक डिस्कशन में उनका भाग जरूर होता, लेकिन ये तो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को खड़ा किया। सरकार की कई चीजों पे बात कर रहे थे आप नहीं तो उसके लिए सर कि आपका अधिकार आप कोई भी प्रवक्ता खड़ा मिनिस्टर के बजाय एमपी मणिपुर के दोनों एमपी बोलते तो आप ऑथेंटिकेट होते, सर्टिफाइड होते। मेरे घर में तकलीफ है और मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कैसा यार भाई या ऑथेंटिकेट नहीं ये मैं तो आपकी बात समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई मणिपुर पे चर्चा होती तो करते नहीं भाई। सुनिए नहीं तो उतना उलझाइए मत, उतना उलझाइए। अरे भाई आप ये तो नहीं कह सकते ना, ये आप नहीं कह सकते कि नो कॉन्फिडेंस में मोशन पे वक्ता जो है एक स्टेट से लेके आओ, ऐसा तो नहीं कह सकते। सुनिए ना आप नो कॉन्फिडेंस